आज हम छोटे बेबी के लिए शूज बना रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ये आराम से बेबी को फिट हो जाएगा। या 1 साल के बेबी के लिए शूज है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने 3 कलर का यूज़ किया है, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। आप चाहे तो किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने आगे ही साइड डिज़ाइन बनाई है। आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्लावर या बटन भी लगा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नीले कलर का ऊन लिया है। यहाँ पर जो मैंने कुर्सियाँ यूज़ की है वो 11 नंबर की है। अब सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं नॉट लगा रही हूँ, सेम ऐसे ही लगाना है हमें। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसानी से लग जाता है। अब हमारी एक नॉट लग गई है। अब हमें 16 चैन बनानी है इसकी। अब हाथ में ऊन को लपेट के कुर्सियाँ को उसके अंदर से डाल के, जो मैंने नॉट लगाई थी पहली, उसके अंदर से डाल के निकालना है। सेम ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। अब यह बन के रेडी हो गया है। अब जिसमें हमारी कुर्सियाँ है उसको छोड़ के उसके बगल वाले से हम डबल कुर्सियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे लास्ट तक। डबल कुर्सियाँ करने के लिए हम एक बार ऊन को कुर्सियाँ में फंसाएंगे, उसके बगल वाले से निकालेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम ऐसे ही हमें करना है। अब हमें कुर्सियाँ में 3 लाइन जो दिख रही है उसमें से हम 2 लाइन को निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम कुर्सियाँ में ऊन को फंसाएंगे और 2 को निकाल लेंगे। फिर से 2 हो गई हैं, तो इसे भी हम उसी तरह करके जैसा भी मैंने किया है वैसे ही डाल के निकालेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। अब इसी तरह से हमें एंडिंग तक करना है, लास्ट तक ऐसे ही करते रहना है। यहाँ पर मैंने लास्ट तक इसे कर लिया है। अब हमें करना ये है कि अब ये जो लास्ट का बचा है हमारा एक, उसे हमें एक ही में 5 बार करना है डबल कुर्सियाँ। तो हम एक ही में 5 बार डबल कुर्सियाँ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही में 5 बार कुर्सियाँ कर लिया है डबल कुर्सियाँ। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसमें भी हमें डबल कुर्सियाँ करना है लास्ट तक। अब यहाँ पर मैंने लास्ट तक कर लिया है डबल कुर्सियाँ। तो ये जो मेरा लास्ट का बचा है इसमें हम एक ही में 2 बार करेंगे डबल कुर्सियाँ।
यहाँ पर मैंने 2 बार डबल कुर्सियाँ कर लिया। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए इसमें हम एक को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, तीसरे में इसे हम ज्वाइंट करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम ऐसे ही हमें करना है। यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट होने के बाद किस तरह दिख रहा है। अब हमें 4 टाइम मतलब कि 4 बार सिंगल कुर्सियाँ करनी है। तो हम सिंगल कुर्सियाँ आप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल कुर्सियाँ कर ली है। हमें 2 बार हाफ कुर्सियाँ करनी है। अब हमें एक ही में 2 बार डबल कुर्सियाँ करनी है, 5 बार। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम ऐसे ही हमें करना है। अब यहाँ पर हमें 6 बार डबल कुर्सियाँ करनी है। तो अब हम 6 बार डबल कुर्सियाँ कर लेंगे। छह बार डबल कुर्सियाँ करने के बाद हम 2 बार हाफ कुर्सियाँ करेंगे। दो बार मैंने हाफ क्रोशिया कर ली है, तो हमें 6 बार अब सिंगल कुर्सियाँ करनी है।
यहाँ पर मेरी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। इसे हम तीसरे में ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। अब हमें 4 बार डबल कुर्सियाँ करनी है। हमें एक में 2 बार डबल कुर्सियाँ करनी है, यानी कि हमें 4 बार यही चीज करनी है। तो हम 4 बार डबल कुर्सियाँ कर लेंगे, एक में 2 बार डबल कुर्सियाँ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 14 बार डबल कुर्सियाँ करेंगे। अब हमें यहाँ पर 10 टाइम यानी कि 10 बार डबल कुर्सियाँ करनी है, एक में 2 बार डबल कुर्सियाँ करनी है। अब हम 14 बार डबल कुर्सियाँ करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से हमें करना है। अब हमें 4 बार डबल कुर्सियाँ करनी है, एक में हमें 2 बार डबल कुर्सियाँ करनी है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से हमें करना है। यहाँ पर मैंने 4 बार डबल कुर्सियाँ कर ली है, एक में 2 बार डबल कुर्सियाँ कर ली है। अब हम इसे तीसरे में ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। यहाँ हमारा नीचे का बेस है। अब हमें सारे में सिंगल कुर्सियाँ करनी है। आप देख सकते हैं मैं नीचे की साइड से निकाल के ऊपर से भी करके इसमें ऊन को फंसा के निकाल रही हूँ। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से हमें करना है। हमें इसी तरह से सारे में सिंगल कुर्सियाँ करनी है। बस इसे पीछे से डाल के आगे से होते हुए पीछे की साइड से निकाल कर ऊन को फंसा कर निकालना है और सिंगल कुर्सियाँ करनी है। तो इसी तरह से हम सारे में सिंगल कुर्सियाँ कर लेंगे।
अब यहाँ पर मैंने सिंगल कुर्सियाँ कर ली है। अब यहाँ पर मैं इस ब्लू कलर के ऊन को काट रही हूँ क्योंकि मैं इसमें अब ग्रीन कलर का ऊन को ज्वाइन करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर का ऊन लिया, इसे मैं इसमें ज्वाइन करूंगी। अब हमें 2 लाइन में डबल कुर्सियाँ करनी है, यानी कि 2 लाइन में सिर्फ डबल कुर्सियाँ करनी है और कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से हमें करना है। यहाँ पर मैंने 2 लाइन डबल कुर्सियाँ कर ली है। आप देख सकते हैं किस तरह दिख रहा है। अब हमें 8 बार डबल कुर्सियाँ करनी है। यहाँ पर मैंने 8 बार डबल कुर्सियाँ कर ली है। अब हमें 29 बार सिंगल कुर्सियाँ करनी है। तो हम सिंगल कुर्सियाँ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिंगल कुर्सियाँ कर ली है। अब हमें 8 बार डबल कुर्सियाँ करनी है।
आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से हमें करना है। हमें 8 बार डबल कुर्सियाँ करनी है। यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया, इसे मैंने ज्वाइंट भी कर दिया है। अब मैं इस ग्रीन कलर के ऊन को काट दूंगी। काटने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। ये नीचे का हिस्सा है हमारा, ये ऊपर का है बेस। यहाँ पर मैंने ब्लू साइड पर जहाँ पर मैंने सिंगल कुर्सियाँ की थी उसके अपोजिट साइड से मैं 20 से लूंगी और 3 लाइन को लूंगी मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 3 गिन के लूंगी। अब यहाँ पर मैं पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पर 4 बार सिंगल कुर्सियाँ करनी है। ये मेरी एक सिंगल कुर्सियाँ हो गई। ये 2 सिंगल कुर्सियाँ हो गई। ये मेरी तीसरी सिंगल कुर्सियाँ है। ये 1 लास्ट चौथी मेरी सिंगल कुर्सियाँ है। अब इसे मुझे घुमाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे टर्न कर रही हूँ, इसी तरह से हमें इसे घुमाना है। अब हम इसमें सिंगल कुर्सियाँ करेंगे। तीन बार सिंगल कुर्सियाँ मैंने कर ली है। अब हमारी जो ग्रीन वाली लाइन है उससे हमें 2 बार सिंगल कुर्सियाँ करनी है। इस पिंक वाले ऊन से ही हमें सिंगल कुर्सियाँ करनी है। यहाँ पर मैंने सिंगल कुर्सियाँ कर ली है। अब हम इसे घुमाएंगे। अब हम फिर से सिंगल कुर्सियाँ करेंगे। हमने सिंगल कुर्सियाँ कर ली है। अब हम ग्रीन वाले में, जो ग्रीन वाली लाइन है उसमें हम 2 बार सिंगल कुर्सियाँ करेंगे।
हमने 2 बार सिंगल कुर्सियाँ कर ली है, तो इसे हम टर्न करेंगे। अब हम फिर से सिंगल कुर्सियाँ करेंगे, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले किया है वैसे ही हम इसे करते जाएंगे। हमें इसी तरह से 11 लाइन करनी है। यहाँ पर मैंने 11 लाइन कंप्लीट कर ली। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर हमें 6 बार सिंगल कुर्सियाँ करनी है। छह बार सिंगल कुर्सियाँ करने के बाद हमें 5 बार डबल कुर्सियाँ करनी है। पांच बार डबल कुर्सियाँ करने के बाद हमें 6 बार सिंगल कुर्सियाँ करनी है। अब हमें यहाँ पर सिंगल कुर्सियाँ करनी है, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही सिंगल कुर्सियाँ करनी है। जिस तरह से हम सिंगल कुर्सियाँ करते हैं उस तरह से हमें नहीं करनी है। हमें इसमें आगे से डालते हुए पीछे से निकालना है और पिंक कलर की जो डोरी है, जो ऊन लिया है हमने, उसे फंसाना है और उसे निकाल कर हमें सिंगल कुर्सियाँ करनी है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से हमें करना है। हमें इसके किनारे पर सिंगल कुर्सियाँ करनी है। यहाँ पर मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो पिंक कलर का ऊन ज्वाइन किया था उसे मैंने कट कर दिया है। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और पहनते हैं जब इसे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं।
यहाँ पर मैंने दोनों पैर के जूते बना लिए हैं। दोनों ही एक जैसे ही हैं। यह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और क्यूट लगते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी कलर के ऊन से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैं यहाँ पर डोरी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का ऊन लिया है। यहाँ पर मैंने कुर्सियां में नॉट लगा ली है। अब यहाँ पर मैं 10 चैन बनाऊंगी। दस चैन बनाने के बाद हमें डबल कुर्सियां करनी है। हम सारे में डबल कुर्सियां करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से हमें करना है। अब यहाँ पर मैंने डबल कुर्सियां कर ली है। अब इसे मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं इस ब्लू कलर के ऊन को काट रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का ऊन ले रही हूँ। इससे हमें डोरी बनानी है। कुर्सियां में नॉट लगाते समय जो हम डोरी छोड़ते हैं उसे हम बहुत ही कम छोड़ते हैं, पर हमें यहाँ पर डोरी को ज्यादा छोड़ना है। सबसे पहले हम कुर्सियां में एक नॉट लगाएंगे। अब हमने जो डोरी छोड़ी थी लंबी उसे हम कुर्सियां के अंदर की साइड डालेंगे और सिंगल कुर्सियां करेंगे। इसी तरह से हमें रिपीट करना है। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से हमें करते रहना है। जितनी भी लंबी आपको डोरी चाहिए उतना आप इसे करते रहिए। आप अपने हिसाब से डोरी को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी डोरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं ऊन को काट लूंगी। अब इसे हमने जो जूता बनाया है उस पर हम ज्वाइंट करेंगे। जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है इसको इसके ऊपर रख कर सिलेंगे। और इस ग्रीन कलर को हम फोल्ड करके इस पे लगाएंगे। इसे भी हम सिल लेंगे। कुछ इस तरह से हमें इसे सिलना है। सुई की मदद से हम इसे सिल लेंगे।
यहाँ पर मेरा जूता बन के कंप्लीट हो गया है। इसे मैंने डेकोरेट भी कर दिया है आगे की साइड। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यह 1 साल के बेबी के लिए शूज है। यह देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। यह देखने में बिल्कुल लगता है कि जैसे मार्केट से खरीद के लेकर आया गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। यह आसानी से बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर के ऊन का यूज किया। आप चाहे तो किसी भी कलर के ऊन का यूज करके इसे बना सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है और बहुत ही ज्यादा मुलायम भी है। छोटे बेबी के पैर में यह आसानी से फिट हो जाता है। कुछ ही घंटों में यह बनके तैयार हो जाता है। आप इस तरह का जूता एक बार बना कर जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।